कुछ लोग जानकारी के अभाव में ऐसे पौधे अपने घर में या आसपास लगा लेते हैं जो नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों पर इसका गलत असर होने लगता है और कई बार इसके परिणाम और भी बुरे होते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरी जानकारी पाने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। अब आपको बताते हैं कि घर में कौन से पौधे नहीं लगाना चाहिए। बता दें कि पौधों की अपनी अलग सुंदरता होती है, किंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको घर में लगाना वास्तुशास्त्र में सही नहीं माना गया। उसमें सबसे पहले वो पौधा आता है जिसको काटने या छीलने पर सफेद द्रव्य निकलते हैं, उससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रकार के पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। वास्तु के मुताबिक पेड़ पौधों का संबंध भी घर की खुशहाली से होता है। पेड़ पौधे अगर सही दिशा में लगाए जाएं तो ये परिवार में खुशहाली लेकर आते हैं। वहीं अगर इनकी दिशाएं गलत हो तो ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। वास्तु में कुछ पौधों को घर के आंगन या घर के आसपास लगाने के लिए मना किया गया है। जानिए इनके बारे में। कुछ लोग शो पीस के रूप में अपने घर में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, नागफनी आदि लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन पौधों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो धीरे धीरे घर का सुख चैन खत्म कर देती है। कई कांटेदार पौधे बाजार में शो पीस के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे पौधों को भी घर में रखने से बचें। कुछ लोग अपने घर के आंगन में मेहंदी का पौधा बड़े शौक से लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे भी अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे की ओर नेगेटिव शक्तियां जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता जाता है, नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में कई बार घर के किसी सदस्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। इसलिए अपने घर के आसपास कभी मेहंदी का पौधा न लगाएं। अमरबेल दिखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन इसे घर में लगाने की भूल न करें। ये बेल बहुत तेजी से फैलती है और दूसरों पेड़ पौधों पर भी लिपटकर धीरे धीरे उन पर कब्जा कर लेती है। इसलिए इसे नेगेटिव पौधा माना गया है। इसका नकारात्मक प्रभाव घर परिवार के लोगों पर बुरा असर डाल सकता है। कभी भी भूलकर घर के मुख्य दरवाजे या टेरेस पर नींबू का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर सकती है। नींबू का पौधा घर से थोड़ी दूर लगा सकते हैं। नींबू को आंगन के बीचों बीच भी कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मस्थान होता है। घर के आसपास भी इसे लगाएं तो साथ में तुलसी भी रोप दें, जिससे इसकी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। घर में कांटेदार व दूध जिनके कटने छिलने पर सफेद द्रव्य निकलता हो वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, पर इसे घर की छत पर रखें तो बेहतर रहेगा। बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए। इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। डाइनिंग व ड्राइंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं। बोनसाई पौधा भी घर में तैयार नहीं करने चाहिए और न ही बाहर से लाकर लगाने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बोनसाई पौधा लगाने से धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। घर में प्लास्टिक या अन्य किसी पदार्थ से बने नकली पौधे भी न लगाएं। ये एस्थेटिक सेंस के लिहाज से अशुभ माने जाते हैं। ये धूप व गंध को भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। आपको घर में कभी भी सूखे या कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। सूखे या कांटेदार पौधे घर में होने से आपकी सेहत और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। ऐसा कोई भी पेड़ जिसमें कांटे होते हैं, उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे लगाने से गृह क्लेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। हालांकि गुलाब अपवाद है। इमली का पेड़ भी कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती हैं। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। बहुत सारे लोग मदार का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कोई भी पौधे जिनसे दूध निकलता है, उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। खजूर का पेड़ घर की सुंदरता जरूर बढ़ाता है, लेकिन इसे लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। घर में अगर बैंगनी रंग के पौधे लगाए जाएं तो उससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ईशान या उत्तर दिशा में केले के पेड़ को लगाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर के बाहर अशोक के पेड़ को लगाने से आपके परिवार में संपन्नता आती है। इस पेड़ के होने से परिवार में शोक प्रवेश नहीं करता। ये पेड़ आपके आपसी प्रेम और रिश्ते को मजबूत करता है।
घर में मनी प्लांट का पौधा लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को उत्तर दिशा या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। मनी प्लांट से घर में और परिवार पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिससे घर परिवार में हमेशा लक्ष्मी रहती है, मगर कम ही लोगों को इसकी जानकारी होगी कि यह पौधा खरीदा नहीं बल्कि चोरी करके लगाया जाता है। जब पौधों की, फूलों की बात हो, तब हर किसी की पहली पसंद गुलाब, चंपा व चमेली जैसे पौधों पर अवश्य जाती है। इसकी सुगंध घर के हर कोने को महक देती है। इनकी खुशबू से मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। मगर याद रहे कि लाल गेंदा और काला गुलाब चिंता और शोक की वृद्धि करता है। ऐसा पौधा जब घर परिवार में पूजा पाठ, हवन आदि होना हो, तब सबसे पहले केले के पत्तों का स्वागत किया जाता है ताकि जीवन की खुशियों में इसकी समृद्धि हो। घर व्यवसाय में हर दिन खिले हुए फूलों को लगाते हैं या रखते हैं, इससे सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। मगर फूल पत्तियों के सूखने पर इसको बदल देना चाहिए, वरना फिर यही नकारात्मक श्रेणी में आ जाते हैं। रसोई घर के अंदर गमलों में पुदीना, धनिया, पालक और हरी मिर्च छोटे पौधे के तौर पर लगाए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे रसोई घर में चींटियों मक्खियां परेशान नहीं करती। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। इन जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।